AIBEA released a circular on 25th Feb 2019. They have shown a positive attitude in this circular. As per the circular, they have said all units are aware that the negotiations for the 11th bipartite settlement on a revision of wages and improvement in service conditions is slowly inching forward, overcoming one hurdle after another and ensuring in the process improvement in the offer of the IBA. And they have shown a positive attitude in this circular. They have discussed many issues. Let us see what are these issues. Still, there are issues like IBA's proposal to link wages directly in relation to profits and return on assets, which we have objected. AIBA ने ऑब्जेक्शन की है सैलरी को डायरेक्टली प्रॉफिट बैंक के प्रॉफिट और आरओए से लिंक करने के अगेंस्ट उसको मतलब इन्होंने ऑब्जेक्शन की है. Incentivization and linked to profit of the bank is one thing and directly linking our salary to profit of the bank is another thing. जो है सैलरी को प्रॉफिट के साथ लिंक करना ये एक अलग बात होगी. अगर मान लो एक बैंक को प्रॉफिट हो रहा है ईयरली, उसमें से अगर हमें इंसेंटिव मिलता है एक एम्प्लॉय को तो वो तो अलग बात है, लेकिन जो सैलरी है वो उसको मतलब प्रॉफिट के साथ वो एक अलग बात है. UFBU एंड AIBA आर अवेयर ऑफ दिस एंड वुड डील विद द मैटर सूटेबली. उन्होंने इसमें पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया कि हम इसके बारे में डील करेंगे और हो सकता है कि इसको मतलब लिंक नहीं किया जाएगा. इनका यही रहेगा AIBA और UFBU का कि प्रॉफिट के साथ सैलरी को डायरेक्टली लिंक ना किया जाए. Instead of fighting the government, bankers combine and achieving a decent wage revision without compromising on fundamentals and rights of bank employees. There are people who are more busy in instigating the employees and fanning and puffing their middle class instincts. हमें जो है बैंकर्स को सभी को एक बार कंबाइन होना चाहिए और कंबाइन होके हमें जो वेज रिवीजन का एक डिसेंट गोल अचीव करना होगा, ये AIBA का कहना है. इसमें भी उन्होंने एक मतलब बैंकर्स को कंबाइन होने के लिए एक यूनिटी बनाने के लिए बोला है और किसी भी मिसलीडिंग न्यूज़ या इधर उधर ऐसी न्यूज़ को शेयर करना और ग्रैब करना उसके लिए ख़ास तौर पे मना किया है. तो सभी बैंकर्स को एक बार कंबाइन होना चाहिए, यूनिटी बनानी चाहिए अच्छी वेज सेटलमेंट के लिए, यही इनका बोलना है. देयर आर other issues too like 5-day banking, improvement in service conditions, improvement in retirement benefits, harmony in pension benefits amongst senior employees and post 2010 employees etc. उन्होंने बोला कि 5-day बैंकिंग का एक अलग इशू है, इम्प्रूवमेंट इन सर्विस कंडीशन का भी एक अलग सी इशू है, इम्प्रूवमेंट इन रिटायरमेंट बेनिफिट के बाद जो रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट्स हैं उसमें इम्प्रूवमेंट करनी है, पेंशन को बढ़ाना और जो सीनियर एम्प्लॉयज़ हैं उनमें उनकी पेंशन में और बढ़ोतरी की जाए. ये भी अलग से बहुत सारे इशू हैं. इनको भी AIB और UFBU they will discuss and we hope that they will achieve what they think about in the interest of positive interest of the bankers. अगर आपको लगता है कि AIBA और UFBU अच्छा काम कर रही हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक्स गाइस.